बड़ा है, काफ़ी बड़ा है इक्विलिब्रियम। सिमिलर टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है ऑर्गेनिक। क्या इक्विलिब्रियम आ भी सकता है, नहीं वो हमारे ऊपर, हम कैसा करा दें। इसके 2 पार्ट हैं बच्चों, ठीक है। डालिए हेडिंग चैप्टर 7। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, एक है इक्विलिब्रियम और दूसरा है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो दोनों को हम बैलेंस करा के पढ़ाएंगे, जिसमें आपसे दोनों बनने लगे। चैप्टर के 2 भाग हैं। फर्स्ट पार्ट में आता है इक्विलिब्रियम, पहले नंबर तो इसको बोलना सीखो, इक्विलिब्रियम, ठीक है। साम्यावस्था, यस यू मे से अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो पार्ट फर्स्ट है इक्विलिब्रियम। पार्ट फर्स्ट है इक्विलिब्रियम, इन पार्ट सेकेंड है आयनिक इक्विलिब्रियम। इसमें काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ना मिलेगा आपको, ओस्टवाल्ड्स लॉ पढ़ने मिलेगा, पीएच पढ़ने मिलेगा बहुत डिटेल से, बफर सोल्यूशन पढ़ने मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने को मिलेगा, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस मिलेगा आपको, है ना, और भी ढेर सारे। आयनिक इक्विलिब्रियम काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको इस चैप्टर में। पार्ट सेकेंड इज आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। अब खूब सारे टॉपिक हैं और खूब क्वेश्चन है, जैसे पीएच से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे पीएच निकालना आए थे क्या क्वेश्चन पेपर में। तो 10th क्लास में है ना पीएच, तो हमने सोचा तुम लोग को सिखाया गया होगा, 10th में है पीएच, तो वैसे ही तो पूछो। तो ये तो हमें थोड़ी पता तुम लोग रट गए थे, हमने सोचा समझ के गए होगे, तो हमें बताया थोड़ी गया कि तुम लोग रट के गए। तो पीएच है, हमने तो कहता हूँ पीएच के क्वेश्चन है, बफर सोल्यूशन के ही है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड बेस वाटर, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे, ठीक है। चलिए वैसे अगर हम आपको लगातार पढ़ाते जाए तो आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा पार्ट फर्स्ट है कौन सा पार्ट सेकंड है, टॉपिक है तो हमें पढ़ाने हैं। फिर भी अगर आप लोग चाहते हो तो पहले पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। तो हम पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट कर दे रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने बच्चों, है ना। आपको पता हो पार्ट फर्स्ट सेकंड, उससे क्या फ़र्क पड़ने, आपको तो फाइनली जब तक पार्ट फर्स्ट नहीं बनेगा पार्ट सेकंड नहीं बनेगा, पार्ट सेकंड नहीं बनेगा पार्ट फर्स्ट नहीं बनेगा, है ना। आप सोचो कि ABCD हम M तक सीख ले तो काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा, बाकी सीखने पड़ेंगे। आप सोचो N से Z तक सीख ले पहले के, तो भी काम नहीं बनेगा, तो उससे कछु फर्क नहीं पड़ना। चलिए तो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम समझाते हैं। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का समाधान देखो चैप्टर में ही किया जा सकता है बच्चों, बाकी तो हम थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं। जैसे आप लोग जितनी चीज़ें जानने लगे, हाइब्रिडाइजेशन, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समाधान सिर्फ चैप्टर में ही हो सकता है। इक्विलिब्रियम सबसे पहले बच्चों ध्यान देखो इक्विलिब्रियम का साइन, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आप कहोगे तो सर रिवर्सिबल का साइन है, कहोगे कि नहीं कहोगे, काहे ना कहोगे, जब है तो कहना पड़ेगा। ये है इक्विलिब्रियम का साइन। या फिर
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम। करते चलो, कुछ भी रुकना नहीं है, जब तक हमारी चौक चले तुम लोग कोई चलते रहना। बच्चों एक बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम है क्या? इक्विलिब्रियम को सेंस से समझना है आपको, सेंस लॉजिक से समझना है आपको। एक लॉजिक ये कहता है कि रेक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है और प्रोडक्ट रेक्टेंट में आने लगे तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है। क्या आपको इक्विलिब्रियम का साइन रिवर्सिबल जैसा दिख रहा है? तो सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आता है, ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम की कोई भी मीनिंग नहीं है। अब रिवर्सिबल का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। जब फॉरवर्ड की रेट एंड जो बैकवर्ड की रेट है, ये दोनों बिल्कुल सेम स्पीड से हो जाएं, जो चेंज जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड, है ना? याद नहीं, ये रेट फॉरवर्ड है, ये रेट बैकवर्ड। तो क्या कोई चीज़ चेंज हो, क्या आपको चेंज दिखेगा? नहीं दिखेगा। पर क्या रिएक्शन रुक गई? क्या नहीं रुकी। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को ये रहता है, या बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन डाल दिया जाता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन का रुक जाना। नहीं है, इक्विलिब्रियम का पहला ही वर्ड है कि डायनेमिक होता है, कभी रुकता नहीं है। हाँ ये सही है कि इक्विलिब्रियम में चेंज कांस्टेंट हो जाता है। हम हर सेकेंड 2 कदम आगे जाएं और उसी 2 सेकंड में हम पीछे आ जाएं तो हमारी पोजीशन चेंज होगी क्या? नहीं। लेकिन क्या हम रुके क्या? नहीं। तो लगातार ए जेड में जा रहा है, लगातार जेड ए में आ रहा है कंटिन्यूसली। इक्विलिब्रियम कभी डायरेक्ट नहीं आता। दुनिया की कोई ऐसी रिएक्शन नहीं कि उसको चालू कर दो इक्विलिब्रियम आ जाए। ये आते आते आता है, धीरे धीरे करके स्टेब्लिश होता है। इसके लिए सबसे अच्छा लॉ इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा आपको, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। बहुत फेमस प्रिंसिपल है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। चैटेलियर, और हिंदी में बोले तो ली सातेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल और हिंदी में ले सातेलियर प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर अभी सब आएगा बेटा, यहाँ समझो। चैप्टर जब चालू हो गया तो सब कुछ आने वाला है, काहे परेशान हो गए। तो वह अगर रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट सेम आ जाएगी तो इस समय चेंज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और रिवर्सिबल रिएक्शन की इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आ सकता है, इसलिए इसके लिए इसी का साइन यूज करते हैं हम। कौन सा? रिवर्सिबल। लेकिन आपसे कोई कह दे कि रिवर्सिबल मीन्स इक्विलिब्रियम, तो आपका आंसर होगा नहीं। रिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्शन आगे जा रही है, पीछे जा रहे हैं। हो सकता हो हर सेकेंड ए के 10 मॉलिक्यूल जेड में जा रहे हो और जेड के 5 मॉलिक्यूल हर सेकेंड ए में आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मतलब रिवर्सिबल है। लेकिन हम कहते हैं कि हर सेकेंड जब ए 10 जेड में जा रहा है, उसी हर सेकेंड में 10 जेड ए में आ रहे हैं, तो हम क्या देंगे? इक्विलिब्रियम आ गया। ये तो था रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के टर्म्स में इक्विलिब्रियम। अब इसको और कई टर्म में समझो। कभी भी किसी रिएक्शन में दो ऐसी प्रोसेस चल रही हूँ जिससे वहाँ का रिएक्शन का जो इफेक्ट है वो चेंज होना बंद हो जाए, कांस्टेंट रहे वो। यहाँ जो वाटर की हाइट है वो है h। पर सेकेंड 1 ml पर सेकेंड इसमें इंटर कर रहा है और 1 ml पर सेकेंड बाहर आ रहा है, 1 ml पर सेकेंड बाहर आ रहा है। तो इसे भी क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम ही कहा जाएगा। चेंज आएगा का कुछ? कोई हाइट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, लेकिन रिएक्शन नहीं रुकी है, इसे भी इक्विलिब्रियम ही कहा जाएगा। जहाँ एक पेंडुलम हम लगा दें ऐसे, चलो पेंडुलम नहीं लगाते और सिंपल चीज़ लगाते हैं यहाँ पर।
यहाँ एक बॉल रखते हैं, बॉल, ठीक है ना। ये ली चैटेलियन ने समझाया था ऐसे। इस बॉल को कहीं भी उठा के रख दे, लास्ट में यहीं पर आके स्टेबल होगी ना, यहीं पर आके रुकेगी आप, मतलब ऐसी पोजीशन जहाँ पे आके चेंज होना बंद हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। आप इस साइड रिएक्शन को कर दो, इस साइड कर दो, इस साइड, ये तो सिर्फ समझाया है उन्होंने एज ए एग्जाम्पल कि जब आप किसी भी तरफ इसका मूवमेंट कराओ, लेकिन ये यहाँ पे आके स्टेबल होती है, जहाँ पे आके उसका चेंज बंद हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक प्रोसेस। एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की रेट सेम हो जाती है, साथ ही जो चेंज होना होता है कंसंट्रेशन में, अमाउंट में, किसी भी चीज़ का चेंज बंद हो जाएगा। टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर में भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा, कुछ में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना इस तरफ चेंज हो रहा है उतना ही तो इस तरफ चेंज। तो कैसे, जितनी रिएक्शन इस तरफ होगी एक्जोथर्मिक, तो उतनी ही तो इस तरफ क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। इस तरफ जाने से जितना प्रेशर बढ़ेगा तो इस तरफ आने से उतना घटेगा, तो चेंज बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है। लिखिए इक्विलिब्रियम। द डायनेमिक, डायनेमिक मतलब मोशन में रहती है। द डायनेमिक स्टेट, हालांकि अब पूरे कुछ दिन बाद आपको इक्विलिब्रियम रट जाएगा क्योंकि पूरा चैप्टर ही इक्विलिब्रियम है। द डायनेमिक स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, द डायनेमिक स्टेट ऑफ रिवर्सिबल reaction, reversible reaction in which the dynamic state of reversible reaction in which rate मतलब speed, velocity, rate of forward and backward, rate of forward and backward, the dynamic state of reversible reaction in which rate of forward and backward reaction becomes equal is called equilibrium. It's called equilibrium. The dynamic state of reversible reaction in which rate of forward and backward reaction becomes equal is called equilibrium. ठीक, चलिए अच्छे से इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए, ठीक है ना। डायनेमिक मतलब डायनेमिक मोशन, हाँ गति, डायनेमिक मतलब मोशन। देखिए ये हमारा यहाँ से रेक्टेंट जा रहे हैं प्रोडक्ट में, और अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में आ रहे होंगे, अगर रिवर्सिबल है तो। इसको बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इस साइड वाली को, और इसको बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको बोलेंगे रेट बैकवर्ड। तो कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पर आगे की रिएक्शन की रेट फॉरवर्ड, लिखते चलिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बच्चों फिर लिखना पड़ेगा आपको, कई बार लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब चैप्टर है इक्विलिब्रियम में तो जितने बार इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा ये लिखना पड़ेगा, उसमें हम क्या कर लें, ये हमारी कोई गलती नहीं है, हमें ना तुम लोग कुछ कहना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। This can happen only at equilibrium. एक चीज़ पूछेंगे, इसको बताओ सही लिखा कि नहीं, कि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। बताओ ये सही लिखा कि गलत, सोच के बताओ अपने दिमाग से। इक्विलिब्रियम में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाएगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। दिमाग उसमें क्या है, इतना सिंपल था तो है, पहले लिख लो, दिमाग लगाने के चक्कर में ये नहीं कि लिखो ना, लिखते रहो। सही लिखा है? और बोलो बोलो भाई, बचने का कोई तरीका नहीं है, बोलो, बोलना पड़ेगा, कौन मार रहा है, बोलो। आधे तो शांत हो जाते हैं, या मैं नहीं बोल रहे हैं, लिख दो अब का भूत। अमाउंट है एक सर, सही सही तो है इतना, तो इतनी देर से क्यों नहीं बोल, तो सही तो है, तो इतना टाइम क्यों लगाते हो, इतना तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, गलत है। हमने कब कहा कि रिएक्टेंट 10 ग्राम होगा तो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम होगा, हमने कब बोला? हमने तो ये बोला कि रिएक्टेंट 50 किलो है, प्रोडक्ट 100 किलो 5 किलो है। हमने कहा रिएक्टेंट 10 किलो है, प्रोडक्ट 10 किलो, बोल सकते ना, बोल सकते ना, लेकिन ये नहीं भी तो बोल सकते, तो पॉसिबिलिटी तो दोनों तरफ है ना, तो आप तो यहाँ कंफर्म कर बैठे थे, तो कंफर्म नहीं है ना। अभी तो सुनो, तो अभी तो मेन चीज़ बताई नहीं, वो तो आने तो। रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट की जितना थोड़ी बताई, तो कोई किसी मतलब ही की नहीं है, सिर्फ ये है कि जितना रिएक्टेंट पर सेकंड प्रोडक्ट में जाएगा उतना ही प्रोडक्ट पर सेकंड किस में आएगा, रिएक्टेंट में। हो सकता है रिएक्टेंट 10 किलोग्राम हो, प्रोडक्ट 5 किलोग्राम हो, तो वैसे ये 10 ही किलोग्राम रह जाएगा और वो 5 ही किलोग्राम रह जाएगा, क्योंकि यहाँ चेंज क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन ये थोड़ी है कि इसको 10 किलोग्राम लिया, उसको 5 किलोग्राम लिया, तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि दोनों 7.5 किलोग्राम हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट गलत है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं है सही, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बताओ ये वाला सही है कि नहीं? वैसे हमें तो जो वाला सही लग रहा, हम अपने मन की बात बता रहे, बाकी तुम लोग जानो। चेंज इन कंसन, बैठने नहीं यार, लिखत रहने, गलत हुई है तो काट दे भी, मैं कहा है वो भी तो ज्ञान हुई है कि जो गलत है तो। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमें तो जो सही लग रहा हो, बाकी तुम और जानो, हम तो अपने मन की कर भी। वो लिखना था कि जो आने अपन पहले लिखवा, वो भी लिख दे भी अबे। चेंज इन
कंसंट्रेशन, हमें तो जो सही लग रहा हो तन्वी, तुम बोलो तन्वी, तुमने जो नव का सीख लो आजकल, तुम बोलते ही नहीं है। कहीं दोस्ती टूट गई क्या विजेता से? जो तीज की तिकड़ी थी यार स्कूल की, टूट गई क्या? संजना तो तुम लोग के ग्रुप को हिस्सा का वो बन ही नहीं पाई। क्या हमें नहीं पता का, हमें सब पता, आई नो एवरीथिंग। और वैष्णवी को मतलब ही नहीं है तुमसे, कछु मतलब नहीं है तुमसे, तुम्हारे खेलो कूदो हंसो, कछु मतलब ही नहीं है। तो जा अच्छी बात की बुरी बात जोर बोल दो, थोड़ी घूमना भी चाहिए, थोड़ा घूमना भी चाहिए, बात तो सही। कोई जानता तक नहीं मेरे स्कूल में से। तो मतलब हमें कल से अब घूमने जाना है, हमें सब कोई पहचान, चल आई एम अनिल साहू। सर अंदर है कि तो क्या? तुमने ठीक बता दो सानिया थोड़ी को पीटर को समझाना, फिर आप मुझे घुमा घुमा के घुमा घुमा के, और घुमा भी तमें। बताओ बच्चों ये पॉइंट सही है? सही है। अभी बोला ना कि पर सेकंड जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उतना ही पर सेकंड कितना आएगा। तो जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, मतलब जितना कंसंट्रेशन इसका प्रोडक्ट में जाएगा उतना ही तो इसमें आएगा। तो बिल्कुल सही है। हमने बोला पर सेकंड 5 रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ रहा है, तो 5 ही प्रोडक्ट किस में आएंगे रिएक्टेंट, तो जितना कंसंट्रेशन इसका चेंज होगा उतना ही इसका। ये बिल्कुल सही पॉइंट है ना। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये पॉइंट गलत है। दिस इज ट्रू। समझने वाली बातें। इक्विलिब्रियम, at equilibrium, this is 100% true, this is 100% true। तो तुम्हें क्या लगा था, तिकड़ी है तो दुकड़ी भी है, संजना और वैष्णवी की दुकड़ी है थोड़ी थोड़ी, ये हमारी गारंटी है। थोड़ी थोड़ी दोस्ती है उन लोगों की, थोड़ी थोड़ी दोस्ती है। हमें तो ऐसे देख सके तो स्कूल में क्या कर रहे हैं, अपनी बताइए। हम नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बताना चाहिए हमें, बताएंगे, हम बताएंगे, हम अपनी बताएंगे। ट्रू, लेकिन ये फॉल्स है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant becomes equal to concentration of product। ये उतनी बड़ो झूठ है जितना बड़ो झूठ होते है। ये में हम का नई शायरी बनाए। एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, सही है ना ये। तो अब लास्ट में फॉल्स लिखे दे रहे तुम कह रही, तो नहीं तो हमें लिखने तो नहीं रहो। फॉल्स, ठीक है। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि क्या है इक्विलिब्रियम। ठीक है, बारीकी वाली चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। इसीलिए आप लोगों को हंसी मजाक के साथ समझा रहे कि आप हल्के में समझ लेंगे, तो ना सुनने में वैसे कान अगर बहका तो बहक जाओगे आप, सुनने की बात है ना। अभी ये फिर से लिखेंगे, हम बार बार लिखेंगे और हाँ ये इतना सारा कई बार लिखेंगे। हमू में क्या कर सके, कहाँ पे बेटा, जो आप बता रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा
उतना ही तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएगा। मतलब जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज होगा उतना ही तो किसका चेंज होगा, चेंज इन, क्योंकि रिएक्शन की यहाँ की रेट और यहाँ की रेट क्या हो चुकी है सेम। लेट्स सी, ये है 10 किलोग्राम और ये है 5 किलोग्राम, ठीक है। अब मान लीजिए इक्विलिब्रियम आ गया हम कह रहे हैं, तो अब ये 10 किलोग्राम ही रह जाएगा और ये 5 किलोग्राम ही रह जाएगा, क्योंकि अब चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि क्या आ चुका है इक्विलिब्रियम। मान लो पर आपने तो बोला था वो तो फिक्स रहेगा ना, तो फिक्स ही तो है। तो जितना रिएक्शन होगा। हमने कब बोला कि ये जितना 10 किलोग्राम, तो शुरुआत में तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, शुरुआत में तो रिएक्टेंट होते हैं, किसी भी रिएक्शन में शुरुआत में प्रोडक्ट होते ही नहीं। तो हमने तो ये कभी ही नहीं बोला कि दोनों का अमाउंट सेम होगा। शुरुआत में 10 किलोग्राम रिएक्टेंट लिया हमने, कुछ समय बाद ही 10 से 7 किलोग्राम हो गया, 7 kg, और 3 किलोग्राम बन गया प्रोडक्ट। तो हमने तो कभी नहीं बोला कि जितना रिएक्टेंट होगा उतनी प्रोडक्ट होगा, ये कभी नहीं बोला। तो 10 किलोग्राम ये लिया, 3 किलोग्राम प्रोडक्ट बनने का, इसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया, तो अब ये 7 किलोग्राम ही रह जाएगा और ये 3 किलोग्राम ही, क्योंकि पर सेकेंड जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा उसी पर सेकेंड में प्रोडक्ट किस में आएगा, रिएक्टेंट में आएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये लाइन। लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया क्या, नहीं। तो वही तो हमने लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नॉट इक्वल, है ना, ये फॉल्स है। हमने यहाँ फॉल्स लिख दिया, इसलिए नॉट इक्वल का साइन नहीं लगाया, नहीं तो आप नॉट इक्वल का लगा देंगे तो आप कहोगे कि नॉट इक्वल फॉल्स है, इसलिए, है ना। या तो फॉल्स लिख लो या फॉल्स काट के नॉट इक्वल का साइन लगा लो, ठीक है, जो आपको बेटर लगे वो कर लो, ठीक है। मतलब हमारा कहने का मतलब फॉल्स से ये है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा वो नॉट इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और किसी रिएक्शन में ऐसा हो जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट है, पर ऐसा होता नहीं। चले आगे, ठीक है। अब हमने आपको जितना समझाना था ये अभी ये समझा दिया इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम इसको कुछ समय बाद फिर से वापस लेके आएंगे, ठीक है। डाली है नहीं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, 10th में भी खूब पढ़ा है आपने। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, देखिए कंडक्टिविटी दो प्रकार से होती है, एक थ्रू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्टिविटी किस में होती है, मेटल्स में, मेटेलिक वायर में। इसीलिए इस कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये किसके द्वारा होती है, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हालांकि अब सभी को इलेक्ट्रिसिटी कहने लगे बाय साइंस, है ना। तो एक होती है मेटेलिक कंडक्टिविटी जो होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे सेल में तो कोई वायर लगी नहीं है, ना हमारी बैटरीज में कोई वायर लगी रहती है, तो उसमें कंडक्टिविटी क्या होती है, उसमें कंडक्टिविटी होती है बाय द फ्लो ऑफ आयंस। किसके फ्लो से, आयन। तो कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो कैरियर ऑफ चार्ज बनते हैं। आप घर में कंडक्टिविटी सेल बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो। कैसे बना दो आप सेल, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सावधानी से, वैसे नहीं झटका नहीं गलेगा, बहुत छोटा सा वोल्टेज होगा, ठीक है। अगर आपको बनाना है तो आप लोग ऐसे बना लेना, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। एक गिलास लेना, थोड़ा सा नमक डाल देना उसमें, NaCl, हाँ नींबू से भी चल जाएगा, NaCl डाल देना। तो ये Na पॉजिटिव, ध्यान रखना नमक बैड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में, पहले भी बता चुके हैं, कोवलेंट बॉन्ड जब वहाँ पढ़ाया था आपको, आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, और सोल्यूशन में आप पिघलने पर ये क्या रिलीज करते हैं, आयन, इसलिए कंडक्ट। तो ये टूट के देगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। 2 ठो ब्लेड ले लेना, 2 कील ले लेना, कुछ भी, ठीक है, जो भी लेना हो। मान लो हमने ब्लेड ले ली या कील ले ली।